हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज हम जो है राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो निर्धारित रीट है 2020-21 उसका जो है सिलेबस पाठ्यक्रम जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको मैं जो लेवल सेकंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनका जो सिलेबस है वो यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारा जो ये रीट का सिलेबस है उसमें सबसे पहले जो हमारे इसमें जो पार्ट आता है वो आता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। तो यहाँ पर जो लेवल है इसका जो स्तर रहता है वो कक्षा 6 से 8 तक का रहता है, पर क्वेश्चन जो है कठिनाई का जो स्तर रहता है वो आपका 10वीं तक का रहता है। तो आपको जो है कक्षा 6 से 10वीं तक की जो हिंदी मीडियम की आरबीएससी या एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, जो बच्चे हिंदी में दे रहे हैं और जो बच्चे इंग्लिश में दे रहे हैं, वो मीडियम्स के अनुसार जो है बुक्स पढ़ें और उससे अपनी तैयारी करें रीट की। क्योंकि पिछले कई साल के पेपर उठाकर जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो इन टेक्स्ट बुक्स में से, स्कूल की किताबों में से ही आते हैं। तो आप जो है उनकी काफ़ी अच्छे से तैयारी कर लें। साथ ही आप एक गाइड ले लें अच्छी सी, कोई से भी प्रकाशन की, लक्ष्य है, रॉय है। तो इस तरह से आप कोई से भी अच्छे से प्रकाशन की एक गाइड ले लें और उसमें से जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं वो आप उन्हें पढ़ लें। और टीचिंग मेथड्स के लिए भी आप बुक पढ़ सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके, जो आप साइंस मैथ्स वाले बच्चे हैं उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं और 60 क्वेश्चंस ही एसएसटी वालों के लिए आते हैं। तो उसमें 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो साइंस के आते हैं और 30 मैथ्स के आते हैं। और उसमें से भी 15-15 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 15 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से रिलेटेड और 15 मैथ्स के टीचिंग मेथड से। और उसी तरह से विज्ञान में भी 15 जो है सब्जेक्ट और 15 जो है टीचिंग मेथड। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुल 30 प्रश्न जो हैं आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में से आएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका जो यूनिट है वो है बाल विकास, वृद्धि और विकास की संकल्पना। तो वृद्धि और विकास की जो संकल्पना है उसमें देखिए, यहाँ पर विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, उसके बाद में आपके विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में अधिगम और उनका संबंध, और उसके बाद वंशाक्रम और वातावरण की क्या भूमिका रहती है, किस तरह से। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो हर एक यूनिट में से आपके जो है 4-4 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, उसके आयाम पूछेंगे, उसके किस किस के लिए इस पे सिद्धांत प्रतिपादित किया है, इसको फैक्टर अफेक्टिंग किसको प्रभावित करते हैं, और उसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वंशाक्रम और वातावरण की क्या भूमिका रहती है, वो आपको इसमें जो है चाइल्ड डेवलपमेंट में पूछा जाएगा। तो ये आपका जो पोर्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का है। फिर सेकंड यूनिट आप देखिए, अधिगम से संबंधित है। अधिगम मतलब लर्निंग से संबंधित है। उसका क्या कंसेप्ट है, उसकी संकल्पना, उसका कंसेप्ट, उसकी प्रक्रियाएं, क्या प्रोसेस रहती है, और उसके फैक्टर अफेक्टिव क्या तत्व होते हैं, है ना, क्या। उसके बाद अधिगम के सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो 4 क्वेश्चंस यहाँ से और 4 आपके हर एक यूनिट में से बनेंगे। तो उसमें आपका व्यवहारवाद, गेस्टालवाद, बांडुरा और प्याजे का जो सिद्धांत है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे तो इनमें से किसी एक सिद्धांत के ऊपर जो है क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर बालक जो है किस प्रकार से चिंतन करें, अधिगम करते हैं, उसमें भी आपके कितने सारे उपागम हैं, ज्ञान संरचनावाद उपागम, आनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्र निरूपण, अन्वेषण और समस्या समाधान। उसके बाद में आपका जो बनता है टॉपिक वो पढ़ता है अभिप्रेरणा और अधिगम के अभिप्रेत। तो यहाँ से भी आपके जो है 4 क्वेश्चंस बनते हैं। फिर थर्ड यूनिट जो आपकी है वो आपकी कौन सी बनती है, व्यक्तित्व की विभिन्नताएं। तो व्यक्तित्व की क्या क्या विभिन्नताएं हैं, उसके बाद उसके अर्थ, प्रकार, उसकी व्यक्तित्व की विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले जो हैं तत्व कौन कौन से हैं, ये सभी। उसके बाद जाति और लिंग के आधार पर
भाषा के आधार पर समुदाय, जाति एवं धर्म एवं आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताएं। उसके बाद में पर्सनैलिटी, संकल्पना, उसका प्रकार, उसको प्रभावित करने वाले तत्व, उसका मापन। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बुद्धि। बुद्धि के जितने भी कंसेप्ट हैं, उसके सिद्धांत हैं, उसका मापन है, बुद्धि का मापन, बहुआयामी बुद्धि, उसके बाद उसके अभिप्रेरण, ये सभी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। तो ये आपकी 3rd यूनिट है। उसके बाद आपकी 4th यूनिट में आप देखिए, 4th यूनिट में जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपके भाषा की जो है शिक्षण विधियाँ, उसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। भाषा की शिक्षण विधियों में भी जैसे कि दक्षता, उपागम और भाषा, इनका विकास, उसके बाद कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसके बाद हिंदी भाषा के शिक्षण में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, अधिगम की क्या क्या सामग्री है, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण के अन्य संसाधन और बहु और माध्यम, ये सभी। उसके बाद में भाषा के शिक्षण में क्या क्या मूल्यांकन है, उपलब्धि परीक्षण है, निर्माण, समग्र और सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये सारी टॉपिक्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से हर बार एक एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये तो था आपके चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन और पेडागोजी। तो इसके बाद आपको जो है 30 क्वेश्चन इनमें से आते हैं। फिर यहाँ पर आपके जो है 30 क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके हिंदी भाषा में से आते हैं। हिंदी भाषा जो आप फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज दोनों में से एक में आप लेते हो, तो वो हिंदी भाषा के जो क्वेश्चंस हैं, उस हिंदी भाषा वाले हिंदी भाषा में जो फर्स्ट लैंग्वेज का चुनाव जब आपको करना होता है, तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, आप जो है इंग्लिश भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। हिंदी में भी आप जो है अपने 6 to 10 तक की जो हिंदी व्याकरण की बुक है वो आप उन्हें ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे से उनमें व्याकरण जो है डिटेल में समझा रखी है और सारे क्वेश्चंस जो है उन्हीं में से बनते हैं। इसके बाद टॉपिक वाइज आप गाइड को भी पकड़ सकते हैं। फिर भाषा फर्स्ट में जो लोग लेवल सेकंड में भाषा फर्स्ट में हिंदी का चुनाव करते हैं, उनके लिए भी 30 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो ये 30 प्रश्न आपके होते हैं उसमें से देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है एक अपठित गद्यांश। उसमें आपके क्या होता है, कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न आते हैं। आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़कर आपको उसका आंसर देना है। तो ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो आता ही आता है इस तरह का क्वेश्चन। उसमें आपको कौन कौन से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे, इसमें शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ये सभी भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके जो हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम और विश्लेषण, अवयव, विशेषण, अवयव, ये सभी पूछे जाएंगे। देन एक अपठित गद्यांश आएगा, उसमें से आपको कुछ बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यह आपका सेकंड टॉपिक है। तो यहाँ पर आपके सेकंड टॉपिक में देखिए रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना होता है। फिर यहाँ पर उसमें आपको वचन, काल और लिंग याद करना पड़ता है। दिए गए शब्दों का उसको वचन बदलना होगा या आपको उसका लिंग या उसका काल बदलना होगा। तो इस तरह से आपको इन सब की नॉलेज होगी, तब आप ये क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आपके आता है वाक्य की रचना, वाक्य के प्रकार, वाक्य के अंग, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर शिक्षण विधियाँ, उसके बाद आपके देखिए शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड आपके हिंदी में भी है। तो इस तरह के टीचिंग मेथड जो हैं वो आपके इस तरह की शिक्षण विधियों में भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास और आपके फिर भाषीय कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम, शिक्षण के अन्य साधन, उसके बाद आपके भाषण शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, यह आपके जो है 6th जो है यूनिट में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है हिंदी में 6 यूनिट आपके डिवाइड है और हर एक में से आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद है आपके सेकंड लैंग्वेज में जो बच्चे इंग्लिश लेते हैं, वो जो सेकंड लैंग्वेज होती है थोड़ी टफ़ होती है। जो भी इंग्लिश लेते हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो सेकंड लेवल में इंग्लिश ले सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज जो हम लेते हैं वो थोड़ी इजी पड़ती है, और सेकंड लैंग्वेज जो ऐसी होती है जो हमारे जो है लेक्चर के ऊपर की जो होती है कॉलेज लेवल तक की, वहाँ से थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन बनता है। तो
कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश ले सकते हैं और कुछ संस्कृत। तो यहाँ पर हम देखिए इंग्लिश में आपके अनसीन और जो है पैसेज आएंगे, इस तरह से हिंदी में आते हैं उसी तरह से अनसीन पैसेज आएंगे। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस बनते हैं, 30 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपके आएंगे टोटली। तो 30 क्वेश्चंस में भी सबसे पहले अनसीन पैसेज में आपके जो लिंकिंग डिवाइस है उसमें आपके लिंकिंग डिवाइस में सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद कॉनकॉर्ड और इन्फ्लोरेसेंस ये आएंगे। तो ये जो लैंग्वेज होती है ये आपके जो है थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, पर आपको जो है ग्रामर पोर्शन जो है 6 to 10 तक का उसकी बुक्स आप जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा निर्धारित ये आप जो है देख सकते हैं। तो इसमें आपके अनसीन प्रोज पैसेज में भी अधिकतर जो है लिंकिंग डिवाइस वगैरह ये पूछते ही हैं, ठीक है। ये सेकंड लैंग्वेज में हो जाएगा। फिर सेकंड वाला जो आपकी यूनिट है ये आपकी फ़र्स्ट हो गई। सेकंड है अनसीन पोयम, पोयम से रिलेटेड आते हैं इसमें आपके। तो अनसीन पोयम में आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिटरेशन, सिमाइल, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस और राइम ये आपको पूछा जाता है। फिर थर्ड वाले में आपको मॉडल्स पूछे जाते हैं, उसमें आपको फ्रेसेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और जो लिटरेरी टर्म्स होती हैं उसमें एलिगी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर फोर्थ आपका बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश होता है, उसमें साउंड्स वगैरह वो पूछे जाते हैं, है ना। ये सभी चीज़ें जो हैं आपके इसमें फोर्थ यूनिट में पूछी जाती हैं। तो इसमें देखिए ये आपका इंग्लिश का जो है चारों यूनिट्स हो चुकी हैं। उसमें लिटरेरी टर्म्स में भी आपके फिनोटिक वगैरह फोनेटिक आते हैं। फिर उसमें आपके जो हैं प्रशिक्षण वाले में बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स आते हैं, इसमें भी आपके लैंग्वेज आती है, ओके। फिर कम्युनिकेशन अप्रोच आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, लैंग्वेज में डिफ़िकल्टीज़, एरर्स वगैरह, मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन, रिमाइडल टीचिंग्स ये सभी जो हैं आपके आते हैं, ओके। तो आई होप आपको जो है पूरा सिलेबस जो है रीड का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम साइंस मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम साइंस और मैथ्स का सिलेबस इस अगले वीडियो में लेकर आएंगे और उससे जो है हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो सिलेबस जो है हमारा इम्पोर्टेंट जो है तैयारी का एक हिस्सा होता है। अगर सिलेबस हमें दिमाग में क्लियर है तो हम सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर सकते हैं। कम समय में अच्छी तैयारी के द्वारा भी हम अपना चयन जो है इस प्रतियोगी परीक्षा में करवा सकते हैं। तो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्टडी के द्वारा हम जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।